इंडिया में जितने भी ऐप्स बैन हुए थे उनमें से सबसे बड़ा एप्लीकेशन था टिकटॉक। और टिकटॉक के बैन करने के पीछे गवर्नमेंट ने ये वजह बताया कि टिकटॉक की वजह से प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क्स हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं क्या क्या प्राइवेसी रिस्क्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पे ये आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है और फाइनली ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे एक बड़ा चैलेंज और एक रिस्क हो सकता था। शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सबका स्वागत है ग्लोबल पॉलिटिक्स चैनल में। और अगर आप यहाँ पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कभी भी टिकटॉक का प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी डेटा मांगता है। टिकटॉक के प्राइवेसी पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर रखा है, वो आपका डेटा लेंगे विथ रिगार्ड्स टू योर लोकेशन, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके टेक्निकल बिहेवियर का इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी सोशल मीडिया से आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे, डिवाइस इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। और ये बस एक कुछ एग्जाम्पल्स थे, और भी काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन जो काफ़ी हद तक अननेसेसरी है फॉर टिकटॉक, वो डेटा टिकटॉक ले रहा था। और क्यों ले रहा था इसके पीछे वजह नहीं है। आपको इस डेटा के प्रति कंसर्न्ड क्यों रहना चाहिए, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। एक और काफी बड़ा रीजन है सोशल मीडिया सेंसरशिप। अगर आपने कभी भी टिकटॉक यूज किया हो, आपने शायद ये नोटिस किया होगा, टिकटॉक पे आपको इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगा रिगार्डिंग हांगकांग प्रोटेस्ट, तिब्बत, दलाई लामा, पंचन लामा, वीगर मुस्लिम्स। और ऐसा नहीं है कि लोग ये इसके बारे में कंटेंट नहीं बनाते। यूएसए में कई सारे लोगों ने इसके बारे में कंटेंट बनाया था, पर टिकटॉक ने इस सब को सेंसर कर दिया था। और आप ही एक बार सोचकर बताइए, सोशल मीडिया जहां पर सेंसरशिप हो रही है उसका होना कैसे फायदेमंद होगा। इट ऑलमोस्ट किल्स द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया। तो क्या अमेरिकन कंपनीज सेंसरशिप नहीं करते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिकन कंपनीज भी सेंसरशिप करते हैं, पर उन्हें स्क्रूटनाइज किया जाता है कि इस सेंसरशिप का रीजन बताए। पर क्या चाइनीज कंपनीज को इसी तरह की स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा? जी नहीं, दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट। और देखिए ये दोनों पॉइंट्स, प्राइवेसी और सेंसरशिप, इस सबके पीछे सबसे बड़ा रीजन है साइबर सिक्योरिटी लॉ। चाइना में 2017 में एक साइबर सिक्योरिटी लॉ पास किया गया था, जिसके हिसाब से जितने भी चाइनीज कंपनीज हैं उन सबको गवर्नमेंट के साथ और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना डेटा शेयर करना होगा। चाहे वो आपका कंटेंट हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो, आप क्या क्या कंटेंट देखना पसंद करते हैं, हर तरह की डेटा चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास भेजना होगा अगर वो पूछते हैं तो। और इसी के कंटिन्यूएशन में ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कैसे हो सकता है। देखिए, आपको शायद याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस जीता तो काफी सारे एलिगेशंस लगे थे दैट कैम्ब्रिज एनालिटिका ने वोटर्स के ओपिनियन को बदलने की कोशिश की। आप एक बार सोचकर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जैसा देश जिसके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जिसके पास इतने स्ट्रिक्ट प्राइवेसी पॉलिसी है, अगर वहां पर कोई आके डेमोक्रेसी को टार्निश कर सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इंडिया जैसा देश जहां पर प्राइवेसी पॉलिसी तक नहीं है, वहां पर क्या हम लोग सेफ है? अगर आपका सारा डेटा चाइना में जाता है, क्या आप कॉन्फिडेंटली ये कह पाएंगे कि चाइना का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में ऐसे एलिगेशंस लग चुके हैं जहां पर इंडियन पॉलिटिशियंस ने चाइना पर और चाइनीज एप्लीकेशंस पर ये आरोप लगाया है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये फैक्ट्स हैं, पर मैं ये जानना जरूर पसंद करूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है। क्या टिकटॉक को बैन करना चाहिए था? क्योंकि देखिए, ये भी सच्चाई है कि टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म था और उस पे कई सारे लोग अपना करियर भी बनाना चाह रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट का डिसीजन यहाँ सही था? हमें प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर टिकटॉक को बैन करना चाहिए था? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इसी नोट पे आज की वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जरूर कमेंट कीजिए।